महात्मा गांधी ने कहा था कि जब एक महिला आधी रात को भी सड़कों पर निकल पाएगी तो इसका मतलब यह है कि हमने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वास्तव में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई इस बात को हमने कितनी संजीदगी से लिया है, किस लेवल तक हमने उनकी बात का पालन किया है, चर्चा का विषय यह है। नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे लॉज अगेंस्ट द रेप। लॉ से जुड़े वो सभी कानून जो आज के समय में हम सभी लोगों को जानना अति महत्वपूर्ण है। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो समाज को बड़े स्तर पर प्रभावित तो करती ही हैं, लेकिन अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं। ऐसी एक घटना घटी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां एक 12 साल की बच्ची का रेप किया गया। उसके बाद मानवता सबसे ज़्यादा तार तार तो तब हुई जब वो बच्ची लगभग 2 से ढाई घंटे तक गलियों में, सड़कों पर घूमती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद को आगे नहीं आया। इससे क्या साबित होता है कि क्या हमारे अंदर की संवेदनाएं मर चुकी हैं? क्या अब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं बची कि हम किसी पीड़ा को समझ पाएं या किसी की ज़रूरत पड़ने पर सहायता कर पाएं? ये सोचने का विषय है। हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की ये घटना है। 12 साल की एक बच्ची है जिसका रेप कर दिया गया और खून से लथपथ थी। वो लगभग 2-2.5 घंटे तक सड़कों पर घूमती रही, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। बाद में एक व्यक्ति हैं जो बताते हैं कि उज्जैन में ही किसी मंदिर में पुजारी हैं, उन्होंने उसकी मदद की, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अभी की सिचुएशन ये है कि उसकी स्थिति ठीक है। कुछ लोग की गिरफ्तारी भी की गई है जो इसमें संदिग्ध थे। आज के टाइम पर जो रेप है एक बहुत ही कॉमन टर्म हो चुका है, हमें आए दिन सुनने को मिलता रहता है। 2019 में एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक इंडिया के अंदर प्रतिदिन लगभग 88 रेप केस जो है रिपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि जिनको रजिस्टर्ड किया जाता है। 88 ऐसे हैं जिनको पर डे रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिनकी कंप्लेंट हो रही है। उसके अलावा न जाने और कितने केसेस होंगे जिनके बारे में अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। बहुत सारे आपने ऐसे केस सुने होंगे, या वो निर्भया का केस रहा हो, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी गैंगरेप केस रहा हो, शक्ति मिल केस रहा हो, हाथरस रेप केस रहा हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। तो चलिए आज के सेशन में हम बात करते हैं व्हाट इज़ रेप। रेप बेसिकली है क्या, उसकी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं वहाँ पर रेप को कैसे परिभाषित किया गया है। द वर्ड रेप हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेपियो। रेपियो एक लैटिन वर्ड है जिससे ड्राइव किया गया है इसको। इसका मतलब होता है फोर्सेबल सीजर। ठीक है। रेप इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट है एक तरीके से, इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अदर पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट। बिना किसी व्यक्ति की कंसेंट के उसके साथ कोई भी ऐसी घटना करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, वो क्या है, रेप की श्रेणी में आता है। हम उसको रेप कहते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ रेप इन अदर कंट्रीज। बाकी देशों में रेप के बारे में क्या कहना है। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रेप इज डिफाइंड is any person who commits a sexual act upon the other person by, अब कैसे करता है, by using unlawful force, कोई unlawful force यूज करता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। दूसरा, using force causing or likely to cause death or grievous bodily harm, या ऐसा कोई एक्ट करता है, ऐसा कोई फोर्स करता है जिससे उस व्यक्ति की बॉडी को हार्म हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। थ्रेटनिंग, उसको थ्रेट करता है किसी भी तरीके से। ग्रीवियस बॉडीली हार्म और किडनैपिंग, ग्रीवियस बॉडीली हार्म देता है या फिर किडनैप करता है ना, उस व्यक्ति को किसी तरीके से डराता है, धमकाता है, उसको उसकी मौत का डर देता है। रेंडरिंग अदर पर्सन अनकॉन्शियस, या किसी तरीके से उसको अनकॉन्शियस करता है।
एडमिनिस्ट्रेटिंग दैट पर्सन बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स और विदाउट द नॉलेज और कंसेंट ऑफ द पर्सन, अ ड्रग इंटॉक्सिकेटिंग impairing a ability of that person other person to control the conduct, या उस व्यक्ति के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए किसी तरीके का ड्रग देता है, ठीक है, कोई इंटॉक्सिक देता है बॉडी के अंदर या किसी तरीके से उसको बेहोश करता है. ऑल ऑफ दीज प्रूव दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ रेप एंड शैल बी ट्राइड बाय द कोर्ट. तो इन कंडीशंस को अगर फुलफिल होती हैं तो वो क्या रेप माना जाएगा. ऐसा यूएस में कहा गया है कि कोई अनलॉफुल फोर्स यूज़ किया जाए या फिर कोई फोर्स यूज़ किया जाए जिससे बॉडीली हार्म हो रहा हो या फिर उसकी डेथ कॉज हो जाए. उसके अलावा डराता है, धमकाता है, किडनैप करता है, अनकॉन्शियस कर देता है या फिर उसको कोई ड्रग दे देता है, कोई इंटॉक्सिकेशन कर देता है उसके साथ ताकि उसकी बॉडी के कंडक्ट को कंट्रोल कर सके. और ऐसी स्थिति में वो उस व्यक्ति के साथ कुछ भी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप कहेंगे. ठीक है. In Canada, the sexual offense is defined as any unwanted sexual act done by one person to another or sexual activity without one person consent or voluntary agreement. यानी कि बिना किसी व्यक्ति की कंसेंट के उसके साथ कुछ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो वो क्या कहलाएगा, रेप कहलाएगा. फर्दर, सेक्सुअल असॉल्ट अकर इफ पर्सन इज टच्ड in any way that interferes than their sexual integrity. This includes kissing, touching, intercourse and any other sexual activity without her consent. तो किसिंग या टचिंग या इंटरकोर्स के थ्रू कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है बिना किसी व्यक्ति की कंसेंट के तो उसको रेप माना जाएगा. इन यूनाइटेड किंगडम रेप इज डिफाइंड अंडर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003. तो यूके का एक एक्ट है सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003 में जो आया था. वो क्या कहता है, विच स्टेट दैट अ पर्सन कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ अ रेप इफ ही इंटेंशनली पेनिट्रेट द वजाइना, एनस और माउथ ऑफ अनदर पर्सन विद हिज पेनिस. द अदर पर्सन डज नॉट कंसेंट टू द पेनिट्रेशन. अगर वो पेनिट्रेशन का कुछ भी पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब पीनस पेनिट्रेट कर रहा है वेजाइना में, एनस में या माउथ में इंटेंशनली. सेकंड पॉइंट है डज नॉट कंसेंट टू द पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन के लिए कोई कंसेंट भी नहीं लिया है, देयर इज नो कंसेंट. ऑल ऑफ दीज प्रूव्स दैट द पर्सन इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप. इस कंडीशन में वो व्यक्ति जो है, जो भी ऐसा कर रहा है, वो क्या ऑफेंस, किस ऑफेंस का गिल्टी माना जाएगा, रेप का. रेप लॉज इन इंडिया, भारत के अंदर जो रेप से रिलेटेड लॉज हैं उस पर हम बात करेंगे, उनकी डेफिनेशन को देखेंगे, कौन से एक्ट हैं जो रेप से रिलेटेड लॉ पर बात करते हैं. इन इंडिया रेप इज डिफाइंड अंडर द इंडियन पिनल कोड. सबसे पहले हम इंडियन पिनल कोड की बात करेंगे. इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 375, डील्स एक्सक्लूसिवली विद रेप एंड इट्स फॉर्म. रेप और उससे जुड़ी हुई जो भी फॉर्म्स हैं उसके बारे में बात करता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड, अ पर्सन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही पेनिट्रेट हिज पेनिस इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमेन और मेक हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन. ठीक है. तो कोई भी पेनिस पेनिट्रेट करता है वो किस में, वजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में और एनस में किसी वुमेन के. इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का कोई भी पार्ट, नॉट बीइंग अ पेनिस, पेनिस के अलावा कुछ भी इंसर्ट करता है वजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में वुमेन के. ठीक है. कंट्रोल्स द बॉडी ऑफ द वुमेन इन सच अ वे टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू वजाइना, यूरेथ्रा और एनस और एनी पार्ट ऑफ हर बॉडी. ठीक है. applies his mouth to vagina, ठीक है, anus, urethra of a woman or make her to do so with him or any other person. ठीक है. ऐसा वो खुद के साथ करने के लिए करता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कराता है. तो इस जो ऑफेंस है, इट इज़ अ रेप इफ फॉल अंडर एनी ऑफ द
7 डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा 7 डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो इन कंडीशन में जो भी किया जाता है, या तो वो पेनिस को पेनिट्रेट करता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल द बॉडी, उसको बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कुछ और पेनिट्रेशन करता है वो। उसके अलावा अप्लाइज द माउथ, माउथ अप्लाई करता है। तो इस कंडीशन में जो एक्ट उसके द्वारा किया जाएगा उसको रेप कंसीडर करेंगे। रेप इज फॉल अंडर एनी ऑफ द 7 डिस्क्रिप्शन। तो पहली जो कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं, अगेंस्ट हर विल। एक केस था गुरमीत सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द कोर्ट हेल्ड दैट अक्यूज गिल्टी ऑफ रेप एज द सेक्शुअल इंटरकोर्स वाज अगेंस्ट द विल ऑफ द गर्ल। तो जो इस केस में जो अक्यूज था उसको गिल्टी पाया गया क्योंकि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था एक गर्ल के साथ बिना उसकी विल के, अगेंस्ट दी विल, उसकी मर्जी के बिना। दूसरा एक केस था छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अगेंस्ट दी विल है इस फ्रेज को डिफाइन किया। क्या कहा कि एज सेक्सुअल इंटरकोर्स डन बाय अ मैन विद अ वुमेन डिस्पाइट हर रेसिस्टेंट एंड अपोजिशन। ठीक है, उसने उतना रेसिस्ट नहीं किया और अपोज नहीं किया। Thus, if person commits sexual activity against the will of the woman और make her to do so under fear or threat, कोई fear दे दिया, threat दे दिया, ठीक है, तो it will be deemed as a rape, तो इसको rape माना जाएगा। किसी तरीके का कोई थ्रेट दे करके या कुछ भी उसको आप उसकी विल के अगेंस्ट कुछ भी करते हैं तो उसको रेप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो 375 आईपीसी का सेक्शन है 375 जो रेप की बात करता है। क्या कहता है वो? पेनिट्रेशन पीनस का। उसके अलावा सेकंड बात करता है कि कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया जाए बॉडी में। थर्ड पॉइंट है कि वुमेन की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा अप्लाइज माउथ। ये 4 सिचुएशन थी। उसके बाद जो 7 डिस्क्रिप्शंस हैं, पहला था अगेंस्ट हर विल, ठीक है, उसकी विल के अगेंस्ट। तो छोटेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेज था अगेंस्ट द विल उसको क्या किया था? एलैबोरेट किया था, डिफाइन किया था। ठीक है, और उससे पहले गुरमीत सिंह में जो अक्यूज था उसको गिल्टी पाया गया था क्योंकि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था अगेंस्ट द विल ऑफ द गर्ल। सेकंड है विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी नहीं है और आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या माना जाएगा? उसने कंसेंट नहीं दी है और उसकी मर्जी के बिना आप कुछ भी ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं तो उसको रेप माना जाएगा। एक केस था हरपाल सिंह अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। द गर्ल इन केस वॉज बिलो 16 ईयर ऑफ एज, 16 साल से कम की उसकी एज थी। सी वॉज ट्रैप्ड बाई ह्यूमन, कुछ लोगों ने उसको ट्रैप किया, ठीक है, किसी तरह, और उसके साथ रेप किया। तो कोर्ट ने कहा कि गर्ल जो लड़की है वो 16 साल से कम उसकी एज थी, है ना, और इस कंडीशन में वो सी डिड नॉट गिव कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो कंसेंट नहीं दे सकती। हेंस इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ रेप, और ये माना गया कि ये जो है क्लियर केस है रेप का। थर्डली, इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग हर इन अ फियर ऑफ डेथ और हर्ट। आप किसी से कंसेंट ले रहे हो, उसको किसी तरीके से डरा कर, धमका कर, कोई किसी चीज़ के लेकर हर्ट करके, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कंसेंट ली जाएगी, इस कंडीशन में जो भी कंसेंट ली जाएगी और फिर उसके बाद कोई भी ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उसे भी रेप माना जाएगा। इन केस था इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश। इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट फॉर द ऑफेंस ऑफ द रेप इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसमें कहा गया इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी द एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स इज सफिशिएंट। यानी कि इस केस में कहा गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक्चुअल फोर्स का यूज़ करें, उसको पकड़ें, किसी तरीके से बांधें या कुछ भी करें उसके साथ, एक्चुअल फोर्स नहीं। अगर आप सिर्फ उसको डरा भी रहे हैं या धमका भी रहे हैं किसी भी तरीके से और उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, ठीक है, तो वो सफिशिएंट कॉज है। फोर्थली था इफ सी कंसेंट्स बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड इज हर हस्बैंड। भूपिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। अब इसमें क्या था कि एक व्यक्ति था जिसने फॉल्सली किसी वुमेन के सामने, मतलब उसकी पहले से एक शादी हो रखी थी, दूसरी वुमेन से उसने लॉफुली शादी की और उसको बोला कि वो पहले मैरिड नहीं है और उसके बाद उसने उसके साथ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया।
तो ये भी जो है अमाउंट टू रेप माना जाएगा। फिफ्थली है इफ द कंसेंट इज गिवन व्हेन सी इज अनसाउंड और इंटॉक्सिकेटेड। अगर जब उसकी कंसेंट ली जा रही है और उस टाइम पर वो अनसाउंड है या इंटॉक्सिकेटेड है ना, तो उसे रेप माना जाएगा। इन द कोर्ट इन केस ऑफ तुलसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा का केस है, हेल्ड दैट कंसेंट ऑब्टेन ड्यू टू मेंटल इलनेस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज नो कंसेंट। ठीक है, किसी व्यक्ति की कोई मेंटल इलनेस है, अनसाउंड माइंड है वो, या इंटॉक्सिकेटेड है, तो उस समय जो लीगी कंसेंट है वो नो कंसेंट और इट अमाउंट टू रेप। और ऐसा कोई भी एक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है जो रेप की कैटेगरी में आता है तो उसको रेप माना जाएगा। सिक्स्थली विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन सी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज। कथुआ रेप केस था, इज अ classic example of this point. A girl who was approximately 8-year-old was raped by some man. ठीक है, उसके साथ किसी व्यक्ति ने क्या किया, रेप किया। द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अ रेप विद और विदाउट कंसेंट इफ द वुमेन इज बिलो 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो अगर कंसेंट है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो बिलो द 18 ईयर ऑफ एज है रेप ही माना जाएगा। ठीक है। सेवेंथली व्हेन सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, और वो मतलब उस कंडीशन में नहीं है कि कंसेंट दे सके, दस दीज आर द एक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट रेप। हाउ एवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप। ठीक है, अब क्या है कि वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपनी कंसेंट दे सके और उस टाइम पर कोई भी ऐसा सेक्सुअल एक्ट किया जाता है तो उसको रेप माना जाएगा। हालांकि कुछ एग्जाम्पल भी हैं। इफ अ वुमेन डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनेट्रेशन, नहीं करती मतलब रेसिस्ट नहीं करती है, देन इट विल बी रिगार्डेड एज कंसेंटिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो 18 ईयर प्लस है और कोई भी मतलब उसने कंसेंट दिया है और फिजिकली भी कोई रेसिस्ट नहीं किया उसने, तो उसको रेप नहीं कंसीडर करेंगे। मेडिकल प्रोसीजर है कोई इंटरवेंशन, उसको भी रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी क्योंकि रेप का विक्टिम है और उसमें फिर वो उसके साथ जो भी मेडिकल प्रोसीजर है तो उसको रेप कंसीडर नहीं करेंगे। उसके अलावा भी जो मेडिकल कंडीशन होती हैं उसमें जो भी प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको रेप कंसीडर नहीं करते। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ हु इज नॉट बिलो द एज ऑफ 15 शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू रेप। ठीक है, अगर उसकी अपनी पत्नी है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसने अपनी पत्नी के साथ, और नॉट बिलो द एज ऑफ 15 ईयर, 15 साल से उसकी एज कम नहीं होनी चाहिए, है ना, तो उसको रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। केस था विशु दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था, एक लड़की थी 13-14 साल की उसकी एज रही होगी, वो अपनी एल्डर सिस्टर के घर जाती है उसका ध्यान रखने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होती है। ठीक है, उसके बाद वो आती नहीं है और अपीलेंट के साथ में मैरिज कर लेती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है। Hence the accused was convicted for the rape under section 375 of the Indian Penal Code for having sexual intercourse with a girl below 15 year of age। तो उसकी एज जो थी वो 15 ईयर कम थी, हालांकि उसने कंसेंट दी नहीं दी ये कोई मैटर नहीं करता है, इसको रेप कंसीडर किया गया। बात करते हैं पनिशमेंट फॉर रेप की। रेप से रिलेटेड जो पनिशमेंट है इंडियन पीनल कोड में उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 376 यानी कि 376 जो है वो रेप से रिलेटेड जो पनिशमेंट है उसकी बात करता है। पर्सन हु कमिट अ रेप इज पनिशेबल विद रिग्रेस। इसमें जो पनिशमेंट कैसा होगा वो रिग्रेस पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर अ मिनिमम, मतलब कम से कम 10 साल का तो होगा, और एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, जीवन भर के लिए। एंड इज ऑल्सो लाइबल विद फाइन, है ना, तो क्या होगा 10 ईयर, ये एक्सटेंड हो जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है, प्लस क्या होगा फाइन जो भी कोर्ट लगाएगा। इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या करते हैं कि जिसमें पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो इस केस में पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकेगी। नॉन बेलेबल, ये उस कंडीशन है यानी कि सीरियस ऑफेंस है जहाँ पर बेल नहीं मिलती है। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल, कैन नॉट बी कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता इसमें, क्योंकि
ये ऑफेंस जो है बहुत बड़े स्तर पर सोसाइटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। ऑफेंस ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट, और ये कौन ट्राई करेगा? सेशन कोर्ट ट्राई करेगा, ठीक है। तो 376 में हमने एक जर्नल, 376(1) में हमने एक जर्नल पनिशमेंट के बारे में समझ लिया। तो ये 371 बात, 376 उसके अलावा कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। उसके अलावा मेंबर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ जेल, हॉस्पिटल, या कोई बार्ड, किसी बार्ड का हो गया, या फिर चिल्ड्रन के जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से हो गया, ठीक है। तो ये जो लोग अगर ये भी कोई ऐसा ऑफेंस करते हैं, मतलब रेप करते हैं, तो इनको जो पनिशमेंट मिलेगी वो इन सब एक्ट के लिए 376 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा 10 ईयर का, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, और उसके अलावा जो फाइन है वो भी, ठीक है। अब बात करते हैं 376 इंडियन पीनल कोड की हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर ए बी सी डी और ई, उसके अलावा डी ए और डी बी, ये और सब सेक्शन है जिनको मतलब बाद में इन सेक्शन को बाद में इंसर्ट किया गया, जो कुछ 2013 के अमेंडमेंट यानी कि निर्भया केस के बाद किए गए ऐड, उसके अलावा कुछ जो है 2018 के अमेंडमेंट से ऐड किए गए। सबसे पहले 376A जो कि 2013 में इंसर्ट किया गया है। इसमें क्या है कि कोई भी जब ड्यूरिंग रेप अगर उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की, तो पनिशमेंट कितना मिलेगा? मिनिमम पनिशमेंट जो होगा वो होगा 20 ईयर का, और जो एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। और ये कैसा होगा? रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। 376AB 2018 में इंसर्ट किया गया। इसमें क्या कहा गया कि रेप अंडर 12 ईयर ऑफ एज, अगर रेप किया जाता है एक ऐसी विमेन का जो 12 ईयर ऑफ एज है, अंडर 12 ईयर ऑफ एज, ठीक है, तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। 20 ईयर मिनिमम है और एक्सटेंड कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। 376B जो है ऐड किया गया 2013 में। इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स बाई हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन, यानी कि जो हस्बैंड है वाइफ से सेपरेट रह रहा है, अलग रह रहा है, ठीक है, और उस टाइम पर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वाइफ के साथ, तो उसको क्या रेप कंसीडर किया जाएगा। और मिनिमम पनिशमेंट 2 साल है, जो एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। 376C इसे भी 2013 में इंसर्ट किया गया। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाई पर्सन इन अथॉरिटी, कोई पर्सन है जो मतलब जिसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, पुलिस ऑफिसर हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, अगर वो ऐसा करता है तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है 5 से 10 साल तक का, मिनिमम 5 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर। 2013 में 376D गैंगरेप से रिलेटेड ऐड किया गया। अगर गैंगरेप करते हैं कुछ लोग तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 20 ईयर से लेकर के, और एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। 376DA और बात करता है अंडर 16 ईयर ऑफ एज, अगर जिसका रेप किया जा रहा है उसकी जो एज है वो कितनी? 16 ईयर, अंडर 16 ईयर ऑफ एज है, ठीक है। और डी भी कहता है कि अंडर 12 ईयर ऑफ एज है, जिसका वुमेन का रेप हुआ है वो 12 ईयर ऑफ एज है। दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा विद फाइन। उसके अलावा 376E इसे भी 2013 में इंसर्ट किया गया। रिपीटेड ऑफेंडर जो होते हैं, यानी कि उसने पहले कोई केस किया और उसमें दोबारा से फिर उसने सेम ऑफेंस किया है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाएगी। उसके अलावा आईपीसी के अलावा इंडिया में और भी हमारे जो लॉज हैं, जैसे विशाखा केस की गाइडलाइन हो गई जिसमें वुमेन सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड बात की गई है। सेक्सुअल हरेसमेंट एंड वर्क प्लेस करके एक एक्ट है, उसमें पॉक्सो एक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे और कानून हैं जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड बात करते हैं। आई होप आज के सेशन में आप सब लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी।
ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।